जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। वेलकम टू एसएएस जनरल स्टडीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान के कब्जे के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि नॉर्दर्न अलायंस क्या है और इसने क्या रोल प्ले किया है अफगानिस्तान के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न अलायंस के बारे में। तो ये एक ग्रुप ऐसा था जिसमें कि कई कंट्रीज शामिल थी। ये एक मिलिट्री ग्रुप था और इस ग्रुप में यूएसए, रशिया, इंडिया, टर्की जैसे कई देश शामिल थे, जैसे कि ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वहीं दूसरी ओर था तालिबान, जिसका एक्सटर्नल सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। नॉर्दर्न अलायंस ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं था। इसका ऑफिशियल नाम था द यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट ऑफ द सेल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान में जो नॉन पश्तून ग्रुप थे जो कि तालिबान के साथ नहीं थे, वो चाहते थे कि तालिबान नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर ले। इसलिए नॉर्दर्न अलायंस में जो कंट्रीज थी, इन सभी ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से इन्होंने हेल्प की है। यहाँ सोल्जर्स हो या फंड्स हो या वेपन्स हो, सभी चीज़ों से इन्होंने लगातार हेल्प की है अफगानिस्तान की। देखिए, यहाँ नॉर्दर्न अलायंस का काम था कि जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट था, इस पूरे पार्ट को ये बचा कर रखें तालिबान से। अफगानिस्तान एक बड़ी कंट्री है, इसलिए नॉर्दर्न अलायंस का एक काम था कि जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट था उस पर तालिबान का कब्जा ना होने दे। नॉर्दर्न अलायंस की फाउंडिंग क्यों की गई थी, इसे जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। तो 1979 में जब पाकिस्तान पर रशिया का कब्जा था, तब यूएसएसआर के नाम से रशिया जाना जाता था। यूएसएसआर को कमज़ोर करने के लिए यहाँ अमेरिका ने तालिबान को सपोर्ट किया और जो सोवियत सोल्जर थे, इनको इतना नुकसान पहुँचाया गया यहाँ कि उन्हें 1989 में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। अब तालिबान इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सरदर्दी बन चुका है, इवन अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अब वो अमेरिका की भी नहीं सुनता। अब यहाँ ज़रूरत थी कि तालिबान को कंट्रोल में लाया जाए और उसकी पहुँच सेंट्रल एशिया के जो देश थे उनसे दूर रखी जाए, और इसके लिए बनाया गया नॉर्दर्न अलायंस को 1992 में। और 1996 में इंडिया, टर्की, यूएस, रशिया का सपोर्ट शुरू हुआ। अब सवाल आता है इंडिया का कि इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस में रहकर क्या मिलिट्री कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इनके अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे अफगानिस्तान में, लेकिन ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। आपको इसके ऊपर कई आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि हाउ इंडिया सीक्रेटली आर्म्ड अफगानिस्तान नॉर्दर्न अलायंस। यहाँ नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिया इतने बड़े मिलिट्री अलायंस का एक पार्ट है, क्योंकि ये सब इतना सीक्रेटली हो रहा था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उस टाइम तालिबान को हराने के लिए इंडिया ने बहुत सारे वेपन्स, मोटार, आर्टिलरी सब कुछ भेजा नॉर्दर्न अलायंस के लिए, और टर्की ने भी कमांडोज को ट्रेनिंग दी थी तालिबान को हराने के लिए। इंडिया का यहाँ मेन इंटरेस्ट था वखान कॉरिडोर पे, क्योंकि तालिबान अगर भारत पर हमला करता है, तो अगर आतंकवादी गतिविधियाँ करने का कोई प्लान करता है, तो वो वखान कॉरिडोर के थ्रू ही कर सकता है। वखान कॉरिडोर यहाँ इंडिया के पीओके के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि तालिबान उसकी राजधानी के पास से इंडिया में अटैक करे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान उसकी राजधानी पर भी कब्जा कर ले, इसलिए वो उसे पीओके के थ्रू भेजना चाहता था इंडिया में। इसलिए ये ज़रूरी था कि तालिबान वखान कॉरिडोर पर अपना कब्जा ना कर पाए, इसलिए इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया और नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान पर कंट्रोल अपना बना लिया था। अब जब अफगानिस्तान से अमेरिकन आर्मी वापस जा रही है, तो फिर तालिबान ने फिर से वही कब्जा करना अपना स्टार्ट कर दिया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर। अभी हाल ही में तालिबान ने 16 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारकर सलमा डैम पर अपना कब्जा बना लिया है, जो कि इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया ने जो 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो प्रोजेक्ट्स थे इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर, इन सभी पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूएस आर्मी जो अपना सामान छोड़कर गई थी उस सब पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, और उन सब को पाकर वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तालिबान लगातार कब्जा करता चला जा रहा है अफगानिस्तान के नदन पार्ट पर। अभी हाल ही में आपने ऐसी खबरें सुनी होगी कि अफगानिस्तान के 1000 से ज़्यादा सैनिक तजाकिस्तान भाग गए अपनी जान बचाकर। इसलिए यहाँ रशिया ने अभी अपना जो तजिक मिलिट्री बेस है उसको एक्टिवेट कर दिया है और अपने जो फाइटर उसके हेलीकॉप्टर्स थे उन सभी को रेडी कर दिया है तालिबान के खिलाफ, ताकि वो तालिबान को अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा करने से रोक सके। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया तो वो भारत में भी एंटर कर सकता है पीओके के थ्रू। इसलिए इंडिया चाहता है कि वापस से नॉर्दर्न अलायंस को स्थापित किया जाए, जिसके लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने हाल ही में रशिया जाकर मीटिंग में शामिल होकर नॉर्दर्न अलायंस को वापस से स्थापित करने के लिए बात की है, और साथ ही मीटिंग की है अफगानिस्तान में जो नॉर्दर्न अलायंस के लीडर थे अता मोहम्मद नूर, इनसे भी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीटिंग की है। अफगानिस्तान में जो लगातार तालिबान के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इससे सभी सेंट्रल एशियाई देश सत्ते में हैं,
क्योंकि तजाकिस्तान ने 20,000 सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट की है अपने बॉर्डर पर। साथ ही ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ रशिया भी इंडिया के साथ एग्री करता है कि नॉर्दर्न अलायंस को वापस से स्थापित करना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।